ऑपरेशन सिंदूर, जिसे भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया, अब सियासी जंग का केंद्र बन गया है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के अड्डे तबाह हुए। हालांकि विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने ऑपरेशन के समय सीज फायर और नुकसान पर सवाल उठाए हैं, जिससे सियासी तनाव बढ़ गया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बयानबाजी सेना का मनोबल तोड़ने वाली और देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। यह ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक लगातार यही बयानबाजी कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की रही है और यह देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है। ये सेना का मनोबल गिराने वाली भाषा है और जो इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनको इतनी राजनीतिक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका उन्हें अंदाजा नहीं है। हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है, हमारी सेना का संकल्प है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर कांग्रेस विदेशी पाकिस्तान के नेताओं की बात मानती है, अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश की सेना की बात नहीं मानती है, तो यह कांग्रेस स्वयं सवालों के घेरे में आ जाती है। दूसरे देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्या कहता है उस पर भरोसा करने की जगह अपने देश के प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, अपने देश की सेना अध्यक्ष क्या कहते हैं, अपने देश का विदेश विभाग क्या कहता है, उसको सुनना चाहिए। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है तो बहुत सारे वैचारिक मुद्दे हैं। देश की सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल खड़ा करके जो घटिया आचरण किया जा रहा है वो सहन योग्य नहीं है। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी और कांग्रेस के उन नेताओं से जो इनके बयानों का समर्थन करते हैं, देश से माफी मांगने, सेना से माफी मांगने की मांग है। कांग्रेस ने शुरू में ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया था। 7 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हम सेना और सरकार के साथ खड़े हैं, भारतीय सशस्त्र बलों के साहस को सलाम करते हैं। राहुल गांधी ने भी सर्वदलीय बैठक में समर्थन की बात दोहराई थी, लेकिन ऑपरेशन के स्थगित होने और सीजफायर की घोषणा के बाद कांग्रेस का रुख बदल गया। राहुल गांधी ने 19 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पाकिस्तान को ऑपरेशन की पहले से जानकारी दी गई। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को सियासी हथियार बनाने का आरोप बीजेपी पर लगाया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि खड़गे और गांधी ऑपरेशन को छोटी सी जंग बता रहे हैं और सबूत मांगकर सेना का अपमान कर रहे हैं। सियासी बयानबाजी के बीच ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सामरिक ताकत को वैश्विक मंच पर स्थापित किया है। बीजेपी इसे तिरंगा यात्रा और जनसभाओं के जरिए राष्ट्रीय गौरव से जोड़ रही है, जबकि विपक्ष इसे आगामी विधानसभा चुनावों में सियासी लाभ लेने की कोशिश बता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प को दिखाया, बल्कि सियासी जंग को भी नई धार दी। केशव प्रसाद मौर्य के बयान और कांग्रेस की आलोचना ने इस मुद्दे को और गरमा दिया है। सेना के शौर्य पर देश एकजुट है, लेकिन सियासी बयानबाजी कब थमेगी ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।